नमस्कार दोस्तों, शनिवार टॉक में आपका हार्दिक स्वागत है। अभी रिसेंटली पोस्ट दिवाली एक या इन अराउंड दिवाली बोल सकते हैं हम, एसबीआई की एक रिपोर्ट आई मार्केट के ऊपर। उसमें बहुत सारी इंटरेस्टिंग फैक्ट्स थे, इकोनॉमी के पॉजिटिव नेगेटिव सब सब उसमें उनका रिसर्च उन्होंने पब्लिश किया था। उसमें उन्होंने एक इंटरेस्टिंग फैक्ट डाली कि जहाँ जनधन अकाउंट खुल गए हैं वहाँ पे क्राइम और अल्कोहल या नशे का कारोबार कम हो गया है। और इसी वीक हमने नोटबंदी के 5 साल पूरे किए। यानी क्योंकि नोटबंदी का फैसला बहुत ही बड़ा था, इसके पीछे के कारणों में जाएं, इसके आगे कारणों में जाएं, पर एक 5 साल के बाद की जो कंडीशन है इस पे बात करें, वो एक अब क्या कह सकते हैं इसको कि अब नोटबंदी के परिणाम क्या है वो देखा देखा जाना चाहिए। क्योंकि नोटबंदी सिर्फ एक नोटबंदी ही नहीं थी, तो उसकी एक पूरी प्रोसेस हुई, उसकी चेन रिएक्शन की श्रृंखला हुई। यानी कंटिन्यूशन में इसकी चेन रिएक्शंस हुई हैं। उसके पहले इसकी जो तैयारी की गई थी वो था जनधन अकाउंट खोलना। और जिन राज्यों में जनधन अकाउंट ज़्यादा है खुल गए हैं और जो एक्टिव हैं वहाँ पे अगर क्राइम कम हो गया, यहाँ नशे का कारोबार कम हो गया, ये अगर एसबीआई की रिपोर्ट बता रही है, तो ये नोटबंदी की पहले की प्रक्रिया जो शुरू की गई थी तो उसका एक छोटा सा एक परिणाम है, या एक पॉजिटिव परिणाम बोल सकते हैं हम। ये देख सकते हैं नोटबंदी हुई, उसमें आपके क्या व्यूज़ हैं, क्या नहीं हैं, आप क्या सोचते हैं, वो बिल्कुल सही है। आपके आपके उसमें पॉलिटिकल व्यूज़ भी होंगे, वो भी बिल्कुल सही है। उसमें उस पे हम बहस करके अपना यहाँ वक्त नहीं बर्बाद करेंगे या हम उस पर बात भी नहीं करेंगे। बट इन 5 साल के बाद अगर हम नोटबंदी की कुछ चीज़ों को देखें तो हुआ क्या है। प्रो और अगेंस्ट में बहुत सारी बातें आएंगी, उस सब चीज़ों पे हम नहीं जाएंगे। या एसबीआई की रिपोर्ट्स में बहुत सारी बातें आई हैं, उसको हम कभी बाद में डिस्कस कर लेंगे। पर नोटबंदी का असर क्या हुआ है, एक ये था कि हमारे दिमाग में, या मैं ये बोल दूँ कि हम लोग महात्मा गांधी से सच में बहुत ज़्यादा प्यार करते थे, करते हैं और करते रहेंगे। और हमें इतनी बातें पता थी कि सरकार जो होती है टैक्स लेके गरीबों का खून चूसती है, सरकार जीने नहीं देती है। सरकार के साथ असहकार करो, ये हमें महात्मा गांधी ने सिखाया। और उसको 70 साल बाद भी हम आज यही सोचते हैं कि हाँ, आज भी हम पे काले अंग्रेज़ों की सरकार चल रही है या ब्राउन अंग्रेज़ों की सरकार चल रही है, और हम टैक्स कंप्लायंस, टैक्स भरना, इसे भागते रहते थे। पर इन नोटबंदी के बाद एक कंप्लायंस और ट्रांसपेरेंसी को लेके लोग सजग हो गए हैं। नोटबंदी की सबसे बड़ी चीज़ यही निकल के आई है कि कंप्लायंस और ट्रांसपेरेंसी सिस्टम में बढ़ते जा रही है। या हमने रिसेंट एक्शंस जो हुए हैं पेट्रोल प्राइस के डिडक्शन में, तब हमने कहा था कि सरकार ने बोला नहीं पर माना कि भारत की इकोनॉमी अच्छी कंडीशन में है। और अब धीरे धीरे करके सारे राज्य सरकार भी उसमें आते जा रही हैं, क्योंकि उनको भी उन इकोनॉमी की अच्छी कंडीशन दिखती जा रही है, उनकी अर्निंग्स बढ़ते जा रही हैं, तो वो सारी सारी चीज़ें हमें दिखती जा रही हैं। बट ट्रांसपेरेंसी और कंप्लायंस हर लेवल पे आती जा रही है, व्यापार या ब्यूरोक्रेसी, सब लेवल पे वो आती जा रही है, उसका असर होता जा रहा है। तो
जहाँ तक हम सोचते हैं या मैं मानता हूँ कि ये ट्रांसपेरेंसी इससे हुआ क्या, या इसको भी हम छोड़ दें, ट्रांसपेरेंसी और कंप्लायंस से हुआ क्या, छोड़ दीजिए इसको। नोटबंदी का असर क्या हुआ, तो सिर्फ इसका एक ही वाक्य होगा कि सबका माइंडसेट चेंज हो गया। नोटबंदी की सबसे बड़ी उपलब्धि यही है कि हर बंदे का माइंडसेट ही चेंज हो गया। कंप्लाय हर चाहे कंप्लायंस हो, ट्रांसपेरेंसी हो, किसी भी चीज़ को सोचने का तरीका है वो ही चेंज हो चुका है, क्योंकि इतना बड़ा निर्णय इतने आसानी से लोगों ने उसे स्वीकार तो कर लिया, आज भी कर लिया, आज भी कर रहे हैं, आज भी उसके लिए कोई बातें नहीं हो रही, बट माइंडसेट चेंज हो गया। ये सच्चाई है और यही सच्चाई है। अगले शनिवार को हम फिर शनिवार टॉक में आपसे मिलेंगे किसी नए विषय के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार।